हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलाइलिक हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स बाय स्पेशल रिएजेंट्स। तो कुछ ऐसे स्पेशल रिएजेंट्स होंगे जिनका हम यूज करेंगे फॉर एलाइलिक हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो किसी भी एल्कीन की किस तरह की हैलोजिनेशन हम करते हैं, हम वहाँ पर करेंगे एलाइलिक क्लोरीनेशन, और उस एल्कीन की हम कर सकते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन। और एलाइलिक क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कौन से कार्बन एटम पर होगी? ऑन एलाइलिक कार्बन ऑफ एल्कीन। तो कोई भी एल्कीन हो, उसमें जो एलाइलिक कार्बन एटम होगा वो कौन सा कार्बन एटम होगा? वो कार्बन एटम होगा उस एल्कीन का जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन एटम होगा। यही रहेगा यहाँ पर एलाइलिक कार्बन। और इस कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे यही रहेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन्स। और इन्हीं एलाइलिक हाइड्रोजन्स को हम रिप्लेस करेंगे बाई क्लोरीन और ब्रोमीन। अगर हम इस एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बाई क्लोरीन तो वो हो जाएगा एलाइलिक क्लोरीनेशन। और अगर इन्हीं एलाइलिक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे बाई ब्रोमीन तो वो रिएक्शन रहेगी एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो इस रिएक्शन में हम बात करेंगे ऐसे कौन से स्पेशल रिएजेंट्स का यूज करेंगे फॉर एलाइलिक क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन एंड एलाइलिक ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। तो जब भी हम किसी एल्कीन की एलाइलिक क्लोरीनेशन करेंगे उसके लिए हम रिएजेंट यूज करेंगे यहाँ पर SO2Cl2, और इसका नाम क्या रहेगा? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और जब उस एल्कीन की हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेंगे तो वहाँ पर हम एक स्पेशल रिएजेंट का यूज करेंगे, वो रहेगा NBS। और जो NBS का जो कंप्लीट नेम या फुल नेम रहेगा N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। और ये एक इमाइड है, नॉट एन अमाइड। तो जो SO2Cl2 है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगी? सल्फर इसमें रहेगा सेंट्रल एटम, और जो 2 ऑक्सीजन एटम्स रहेंगे वो इस सल्फर एटम से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे, और जो 2 क्लोरीन एटम रहेंगे वो इस सल्फर से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। तो ये स्ट्रक्चर रहेगी सल्फ्यूराइल क्लोराइड के लिए। तो अब हम बनाएंगे N ब्रोमो सक्सिनिमाइड की स्ट्रक्चर। और N ब्रोमो सक्सिनिमाइड एक ऐसा रिएजेंट है जो हम यूज करते हैं फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड की, और इसका हम यूज करते हैं फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन। और सल्फ्यूराइल क्लोराइड का हम यूज करेंगे फॉर एलाइलिक क्लोरीनेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे एलाइलिक क्लोरीनेशन, और एलाइलिक क्लोरीनेशन हम करेंगे बाई सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो जब हम किसी एल्कीन की जिसमें एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसकी रिएक्शन करेंगे बाई सल्फ्यूराइल क्लोराइड in presence of light at 473 Kelvin and in presence of peroxide, तो इस एल्कीन की एलाइलिक क्लोरीनेशन हो जाएगी, और इस एल्कीन का नाम रहेगा prop1ene। तो इस सल्फ्यूराइड क्लोराइड का एक क्लोरीन इस एल्कीन के एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एलाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगा, और उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगी। और इसके साथ साथ हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे SO2 एंड HCl। और जो ये बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे यहाँ पर, ये मिलेंगे हमें गैसियस स्टेट में। और जो ये एलाइल क्लोराइड हमें मिलेगा इसका IUPAC नेम रहेगा 3-chloro-prop-1ene। तो इस तरह से हमें एलाइल क्लोराइड मिल जाएगा जब हम इस एल्कीन की रिएक्शन करेंगे बाई सल्फ्यूराइल क्लोराइड।
और इस सल्फ्यूराइल क्लोराइड का एक क्लोरीन एटम इस एल्कीन के एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एलाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगा। और जो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म रहेगा वो रहेगा बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो एलाइलिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा बाय क्लोरीन, दैट टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब हम करेंगे किसी एल्कीन का एलाइलिक ब्रोमिनेशन, और जो स्पेशल रिएजेंट रहेगा किसी एल्कीन के एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए वो हम यूज करेंगे यहाँ पर NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। और एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो इस तरह से रहेगी, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और जो इसमें नाइट्रोजन एटम रहेगा उसी के साथ बॉन्डेड होगा। ये ब्रोमीन जो रिप्लेस करेगा किसी एल्कीन के एलाइलिक हाइड्रोजन को। तो जब हम किसी एल्कीन का यूज करेंगे जिसके अंदर एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और इसकी रिएक्शन करेंगे हम बाई एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड के साथ, तो उस जो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड में जो नाइट्रोजन एटम के साथ जो ब्रोमीन अटैच रहेगा वो रिप्लेसमेंट करेगा इस एल्कीन के एलाइलिक हाइड्रोजन को, और इस रिएक्शन को करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब इस प्रोप 1 इन की हम रिएक्शन करेंगे विद NBS इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो जो ये ब्रोमीन रहेगा नाइट्रोजन से अटैच्ड वही रिप्लेस करेगा इस एलाइलिक हाइड्रोजन को, और यहाँ से हमें मिलेगा एलाइल ब्रोमाइड। और उस एलाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगी जिसका UPAC नेम रहेगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। और जो ये एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होके जो जाएगा वो इस नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट हमें मिलेगा सक्सिनिमाइड। और सक्सिनिमाइड की स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगी कि जो ब्रोमीन अटैच था नाइट्रोजन के साथ वो सक्सिनिमाइड में उस नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच रहेगा हाइड्रोजन एटम जो इस एलाइलिक कार्बन एटम से रिप्लेस होगा। तो इसका नाम रहेगा सक्सिनिमाइड, और ये एक इमाइड है। और जो यहाँ पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो रहा है उसके लिए भी रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो इस तरह से हम स्पेशल रिएजेंट्स का यूज करके किसी भी एल्कीन का एलाइलिक क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हम कर सकते हैं। तो उस एल्कीन में एलाइलिक हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। ये एलाइलिक क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन होगी, और इन एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए जो हमने स्पेशल रिएजेंट यूज़ किए हैं वो है NBS और सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड का हम यूज़ करेंगे फॉर एलाइलिक क्लोरीनेशन, और एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड का हम यूज़ करेंगे फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन।